नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू में मुख्य समाचार। कोरोना संक्रमण बढ़त पिछला 24 घंटा में और 1736 गोटे संक्रमित। प्रदेश 2 में 93 गोटे बढ़ल। माघ आ फागुन में पहले डोज के वैक्सीन लगौने सबके दोसर डोजक वैक्सीन दिवस शुरू। दोसर डोज देबाक क्रम बैसाख 11 गते धरि चलत। चितवनक अयोध्यापुरी में स्थापना हेतु भगवान राम, सीता, लक्ष्मण आ हनुमानक प्रतिमा के प्रधानमंत्री से पूजा पाठ। भारत में कोरोना कहर, 1 दिन में 2 लाख से बेसी संक्रमित भेटल। आ त्रिकोणात्मक क्रिकेट श्रृंखला अंतर्गत मंगल दिन के खेल में नीदरलैंड्स से नेपाल 3 विकेट से पराजित। अब समाचार विस्तार में। नेपाल में पिछला 24 घंटा में और 1736 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल छै। स्वास्थ्य मंत्रालय देने जानकारी अनुसार पीसीआर परीक्षण में 1636 आ एंटीजेन में 69 गोटे के पॉजिटिव देखल गेल अछि। 24 घंटा में 8055 पीसीआर आ 683 एंटीजेन परीक्षण कयल गेल छल। संक्रमित में से 193 बाल बालिका आ किशोर किशोरी समेत रहल अछि। 9 वर्ष नीचा के 43 बाल बालिका आ 10 से 19 वर्ष उमेर समूह के 150 गोटे रहल अछि। अखन धरि 2,87,567 गोटे के कोरोना संक्रमण पुष्टि भ चुकल छै। देश भरि 8,659 गोटे सक्रिय संक्रमित रहल अछि। देश भरि 251 गोटे संक्रमित ठीक भ क डिस्चार्ज भेल छै। तहिना अखन धरि संक्रमित भेल 2,75,806 गोटे ठीक भ चुकल छै। पिछला 24 घंटा में 11 गोटे के मृत्यु भेल। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय जानकारी देलक अछि। नेपाल में अखन धरि 3,102 संक्रमित के मृत्यु भ चुकल छै। एम्हर प्रदेश 2 में पिछला 24 घंटा में 93 गोटे में कोरोना वायरस संक्रमण देखल गेल छै। प्रदेश 2 स्वास्थ्य निर्देशनालय मंगल दिन देने तथ्यांक अनुसार परसा में 59, बारा में 14, रोथड़ में 6, सप्तरी में 3, सरलाही में 3 आ मोहत्तरी में 3 संक्रमित भेटल छै। एहि संगे प्रदेश 2 में कोरोना के कुल संक्रमित के संख्या 17,782 पहुंचल अछि। पिछला 24 घंटा में कोरोना से परसा में 57 वर्षक एक पुरुष के मृत्यु भेल छै। एहि संगे मृत्यु होवाला के संख्या 215 पहुंचल छै। प्रदेश 2 में 16,998 गोटे संक्रमण से मुक्त भ चुकल छै। प्रदेश 2 में सक्रिय संक्रमित के संख्या 554 रहल छै। कोरोना वायरस विरुद्ध के वैक्सीन के दोसर डोज मंगल दिन से देश भरि लगाबऽ शुरू भेल छै। पहले चरण में वैक्सीन लगौने सबके बैसाख 7 से 11 गते धरि दोसर डोज देबऽ शुरू भेल छै। एहिसँ पहिने सरकार माघ 14 से फागुन 10 गते धरि अग्रपंक्ति में रहल सबके वैक्सीन लगौने छल। फागुन 10 से पहले वैक्सीन लगौने सबके मंगल दिन से दोसर डोज के वैक्सीन लगाबऽ शुरू भेल छै। भिनसर 10 बजे से 4 बजे धरि लग में पड़े वाला खोप केंद्र में जाकर खोप लगाओल जा सकबाक व्यवस्था कयल गेल छै। धनुषा में सेहो विभिन्न स्थान में खोप केंद्र सब स्थापना कयल गेल। अधिकृत राजदेव यादव जानकारी देलनि अछि। ओ बैसाख 8 आ 9 गते 18 पालिका में खोप केंद्र संचालन हेबाक सेहो जानकारी देलनि अछि। जिला स्थित मेडिकल अस्पताल में मात्र संचालन केने रही। अखुनता के जे शेड्यूल छै सर हमरा सबके त प्रत्येक पालिका में 18 पालिका में अपने के यही मतलब बैसाख महीना के 8-9 गते प्रत्येक पालिका में संचालन होते। तै के अलावा जे जिला स्थित में जे कर्मचारी सब छै तेकरा लागी मानल जाओ हम सब कंटिन्यू रेगुलर अपने के 7 गते से 11 गते तक हमारा एक टीम रहते जे स्वास्थ्य कार्यालय धनुषा में रहते और दोसर प्रादेशिक अस्पताल जे संस्थागत क्लिनिक छै तै में अपने के संचालन होते। तही प्रकार से जिला खोप समन्वय समिति में अपने के टीम संचालन होते। तै अलावा अपने के हम सब उच्च अदालत में से एक टीम छै, मधेश भवन में अपने के छै, प्रदेश सभा में से एक टीम छै। के बाद में अपने के जे जानकी मेडिकल कॉलेज जे सिटी अस्पताल तो एक केंद्र संचालन होल छै। करीब करीब अपने के जिला में 18 पालिका में 18 केंद्र और जिला स्थित में अपने के 9 केंद्र अपने के विभिन्न नीति चरण में अपने के हम सब संचालन कर रहे। जमा हमारे सबके खोप टीम अपने के 27 रहते। धनुषा में स्वास्थ्य कार्यालय, प्रादेशिक अस्पताल आ जिला समन्वय समिति में 7 से 11 गते धरि, उच्च अदालत में आ मधेश भवन में 8 गते, प्रदेश सभा में आ जानकी वृद्धा आश्रम में 9 गते, मुजेलिया आ
जानकी मेडिकल कॉलेज में 10 गते खोप कार्यक्रम राखल गेल अछि। धनुषा के 18 पालिका में 18 टीम आ जिला स्तर में 9 टीम कऽ 27 खोप केंद्र संचालन करबाक ओ जानकारी देलनि अछि। अखन जारी दोसर डोज के वैक्सीन में पहिल डोज लगा चुकल सब स्वास्थ्यकर्मी, एम्बुलेंस चालक, सरसफाई कर्मचारी लगायत वैक्सीन लेवा पैबाक प्रदेश 2 स्वास्थ्य निर्देशनालय के निर्देशक विजय कुमार झा जानकारी देलनि अछि। सेकेंड डोज से पहले लगा चुकल छै लोग, हाँ, तेकरा सबके लेल जेना कि फर्स्ट राउंड जे छै से चलल रहे मार्च के 14 गते से लगा 24 गते तक। सेकेंड राउंड चलल रहे फागुन के 2 गते से 11 गते तक, 10 गते तक। तो एहि दोनों राउंड में जे पहिलका राउंड में रहे स्वास्थ्य कर्मी सबके लेल, एम्बुलेंस कर्मी, सब चालक सब जे रहे तेकरा सबके लेल, माने सफाई कर्मचारी सबके लेल, एकरा सबके स्वयं सेविका सबके लेल रहे या सब स्वास्थ्य कर्मी सबके लेल रहे। वृद्धाश्रम में जे रहल लोग सब रहे, कैदी बंदी सब, हुनका सबके लेल फर्स्ट राउंड में रहे। तो वो व्यक्ति सबके लेल सेकेंड डोज आई से लगते 11 गते तक, 7 गते से 11 गते तक, बैसाख के आई से 7 गते से 11 गते तक लगते। तहिना सेकेंड राउंड में जे रहे फाल्गुन के 2 गते से 10 गते तक, वही में स्थानीय जन सब रहे, पत्रकार सब लोकन के रहे, न्यायकर्मी सब, एक बाद सरकारी कर्मचारी सब, बैंक वित्तीय संस्था के, प्राधिकरण के कर्मचारी सब, तो एहन लोग सबके रहे। तो हुनको सबके जे छै से आई से लगे 11 गते तक, 7 गते से 11 गते तक लगते। अपन अपन खोप कार्ड लऽ कऽ दोसर डोज के खोप लगाब लग में रहल खोप केंद्र में पहुँच निर्देशक झा सब संग आग्रह कयलनि अछि। अखन हरेक पालिका में कमती में एकटा खोप केंद्र के व्यवस्था कयल गेल सेहो ओ जानकारी देलनि अछि। दोसर डोज के वैक्सीन सेहो पहिल डोज वाला भारत में बनल कोविशील्ड रहल सेहो निर्देशक झा स्पष्ट कयलनि अछि। देल जा रहल छै, कोनो परिवर्तन नहीं छै, में परिवर्तन करहु के नहीं छै। जे फर्स्ट डोज लगेने रहे सेम वैक्सीन सेकेंड डोज में लागि रहल छै, एहि लेल कोनो शंका करय के बात नहीं छै। दोसर बात जे अखन के जे कोरोना आयल छै उ पिलका सब की ज्यादा कड़ा छै, ताहि दुआरे हम सब गोटे से जे छै से आग्रह करय चाहब संपूर्ण प्रदेशवासी, संपूर्ण जिलावासी से, जे एहि में सबसे प्राथमिकता नंबर 1 में राखि कऽ अपना सुरक्षित, अपना परिवार समाज के सुरक्षित राखय के लेल ई सेकेंड डोज अनिवार्य रूप से ल। एकर संगे पहिल डोज लगा चुकल 65 वर्ष से ऊपर उमेर समूह के व्यक्ति के लेल दोसर डोज के खोप जेठ महीना में लगेबाक तैयारी भेल सेहो ओ जानकारी देलनि अछि। मुदा 65 वर्ष से नीचा उमेर समूह के सर्वसाधारण सब कहिया से खोप लगाबऽ पाओत ई एखनो निश्चित होबऽ नहीं सकल निर्देशक झा बतौलनि। अखन ओकर जे छै से केकरा लगाबऽ के हेतै, कहिया से लगेतै और कोन वैक्सीन लगेतै से संघ सरकार से अखन तक कोनो सूचना जानकारी प्राप्त नहीं भेला के कारण से ई बात जे छै से सूचना जानकारी हमरा सबके जे प्राप्त भ जायत तऽ हम पुनः से अपने सबके जानकारी करा। नेपाल में पहिल डोज कोविशील्ड खोप लोगों ने 4,39,000 गोटे के दोसर डोज देबाक तैयारी भऽ रहल छै। सरकार 2077 साल माघ 14 गते से कोरोना विरुद्ध के खोप अभियान शुरू कयने छल। एमहर काठमांडू में सेहो मंगल दिन से कोविड-19 विरुद्ध के दोसर मात्रा के खोप लगाबऽ शुरू कयल गेल अछि। कोरोना वायरस विरुद्ध के पहिल मात्रा खोप लगौने सबके दोसर चरण के खोप लगाबऽ शुरू भेल छै। दोसर मात्रा के खोप देश भरि से लगाबऽ शुरू कयल गेल छै। काठमांडू में 19टा खोप केंद्र के स्थापना कयल गेल छै। दोसर मात्रा के खोप लगौला बाद सर्वसाधारण खुशी व्यक्त कयलक अछि। कोरोना विरुद्ध के खोप पूर्ण रूप में काम करबाक आ कोरोना के पराजित करबाक ओ सब विश्वास व्यक्त कयलक अछि। मेरो दोस्रो डोज हो, मलाई त खुसी लाग्यो सरकारले यति गरिराखेको भनेर। कस्तो भइराछ त डर लाग्यो पहिलो खोप लाउँदा कस्तो भएको थियो अलि अनुभव सुनाउनु। मलाई ठिकै लागिरहेछ, कुनै खास फरक छैन परेको, पहिला भन्दा यो ठिकै छ। त एउटा वास्तवमा केही त भएन, भएका छैन, केही भएको छैन। के भन्न जान्छ त अरूलाई खोप लगाउँ सुरक्षित रहौँ भन्ने न। अब सरकारले पुरा पूर्ति गर्यो भने सबैले लगाउन आवश्यक बुझिन्छ।
अब त्यही हो, कहिले सेनाबाट कहिले उताबाट मागेर ल्याउने त हो नि। यो पहिलो खोप र दोस्रो खोप लगाउँदाखेरि भ्याक्सिनले केही नियन्त्रण गर्छ भन्ने विश्वासले लगाएको हुँ। तर यो लगाउँदाखेरि कुनै दुखेको अथवा कुनै कठिनाइ भएको मैले महसुस गरेको छैन। तर हामी बच्नको लागि भ्याक्सिन चाहिँ जरुरी छ भन्ने म ठान्दछु। हामीले यस्ता भ्याक्सिनहरूलाई नियन्त्रण र चाहिँ राख्न सक्यौँ भने हामी पनि बच्छौँ, अरूलाई पनि बचाउन सक्छौँ भन्ने म ठान्दछु। र सरकारले जुन यो कोभिड-19 माघ 14 गते से फागुन 10 गते धरि कोभिड-19 विरुद्ध के पहल मात्रा के खोप लेने स्वास्थ्यकर्मी, सरकारी कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, सर सफाई कर्मी, पत्रकार, कूटनीति नियोग के कूटनीतिज्ञ तथा वही नियोग के कर्मचारी, सार्वजनिक संस्थान तथा बैंक तथा वित्तीय संस्था के कर्मचारी सबके दोसर डोज लगेबाक शुरू कयल गेल छै। प्रदेश 2 में सबसे बेसी कोरोना संक्रमित भेटैत आयल वीरगंज में शैक्षिक संस्था सब बैशाख मसांत धरि बंद कर निर्देशन देल गेल छै। पर्सा जिला प्रशासन कार्यालय मंगल दिन वीरगंज महानगरपालिका भीतर के शैक्षिक संस्था बैशाख मसांत धरि बंद कर निर्देशन देलक अछि। एहिसँ पहिने सोम दिन नेपाल सरकार के मंत्री परिषद बैठक सेहो कोरोना के जोखिम में रहल शहर में शैक्षिक संस्था सब बैशाख मसांत धरि बंद कर निर्देशन देने छल। निर्देशन में विद्यालय, कॉलेज, ट्यूशन सेंटर, तालीम केंद्र के भौतिक रूप में उपस्थित नहीं भक वर्चुअल वा वैकल्पिक शिक्षण सिकाई के विधि से अपना शैक्षिक गतिविधि संचालन कराव कहल गेल छै। तहिना विद्यालय आ कॉलेज के पूर्व निर्धारित परीक्षा तथा चिकित्सा शिक्षा के सब किस्म के प्रयोगात्मक कक्षा जन स्वास्थ्य मापदंड पालना क संचालन कर कहल गेल छै। भीड़ भाड़ रह वाला स्थान सब के संगे धार्मिक तथा सांस्कृतिक क्रियाकलाप सब संचालन करैत काल 25 गोटे से बेसी जमा नहीं होवा आग्रह कयल गेल छै। तहिना विवाह तथा व्रतबंध के लेल पार्टी पैलेस प्रयोग करब आवश्यक भेला पर प्रमुख जिला अधिकारी के स्वीकृति लक जनस्वास्थ्य के मापदंड पूरा क बेसी में 25 गोटे सहभागी हो पेबाक व्यवस्था कयल गेल छै। एमहर धनुषा जिला प्रशासन कार्यालय कोरोना जोखिम के संदर्भ में संघीय मंत्री परिषद के निर्णय के पूर्ण कार्यान्वयन करेबाक लेल नियमित अनुगमन करबाक निर्णय कयलक अछि। मंगल दिन बैसल धनुषा में जिला संकट व्यवस्थापन समिति के बैठक सोम दिन संघीय मंत्री परिषद के निर्णय कार्यान्वयन करबाक लेल अनुगमन कर लागल अछि। तहिना नेपाल सरकार तोकने स्वास्थ्य सुरक्षा के मापदंड कड़ाई के साथ कार्यान्वयन करबाक निर्णय सेहो कयल गेल अछि। तहिना जोखिम के विश्लेषण क बैशाख मसांत धरि विद्यालय बंद करबाक तथा परीक्षा शुरू भ चुकल अवस्था में बैशाख 10 गते भीतर संपन्न करबाक व्यवस्था मिलाब निर्देशन देल गेल अछि। एकर संगे हाट बाजार के भिनसर 7 बजे से 10 बजे धरि आ बेरिया में 4 बजे से साँझ 7 बजे धरि मात्र संचालन कर देबाक निर्णय कयल गेल छै। एकर अनुगमन के जिम्मा संबंधित स्थानीयता आ नेपाल प्रहरी के देल गेल छै। धनुषा के स्थानीयता के सीमा नाका भारत संग जोड़ल गेला से सीमा नाका में अनिवार्य रूप में हेल्प डेस्क स्थापना क संचालन में आनबाक तथा आवश्यकता अनुसार होल्डिंग सेंटर के व्यवस्था करबाक निर्णय समेत कयल गेल छै। तहिना काठमांडू उपत्यका के 3 जिला के प्रमुख जिला अधिकारी सब कोरोना वायरस नियंत्रण के लेल सरकार जारी केने आदेश के प्रभावकारी कार्यान्वयन करबाक निर्णय कयलक अछि। मंगल दिन काठमांडू, भक्तपुर आ ललितपुर जिला के प्रमुख जिला अधिकारी लगायत सुरक्षा निकाय के पदाधिकारी सब समिति के उपस्थिति में बैसल बैठक कोरोना नियंत्रण के लेल सरकार बैशाख 6 गते केने निर्णय आ आदेश के प्रभावकारी कार्यान्वयन कराब जोड़ देबाक निर्णय केने काठमांडू जिला अधिकारी काली प्रसाद पराजुली बतौलन अछि। कोरोना संक्रमण से बच व्यापक रूप में प्रचार प्रसार करबाक सरकार वाला सब सहित के संलग्नता में अनुगमन करबाक निर्णय भेल ओ जानकारी देलन अछि। व्यापक रूपमा गर्नुपर्ने निम्ति सबै पक्षले चाहिँ सहयोग गर्नुपर्छ र यसमा हामी सफल हुनेछौँ भन्ने हिसाबले नै हामीले त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ। खास गरी 78 वैशाख मसान्तसम्म विद्यालयहरूमा चाहिँ भौतिक उपस्थिति नगराइकन भर्चुअल माध्यमबाट चाहिँ सञ्चालन गर्ने भनेको छ। अब रात्रिकालीन व्यवसाय वैशाख मसान्तसम्म बन्द गर्ने सरकार 2078 वैशाख मसांत धरि विद्यालय से भौतिक उपस्थिति नहीं करा कर वर्चुअल माध्यम से संचालन कर रात्रिकालीन व्यवसाय बंद करबाक, जमघट जुलूस तथा आम सभा नहीं करबाक आ विवाह व्रतबंध जहन सामाजिक काज में 25 गोटे से बेसी सहभागी होबऽ नहीं पेबाक निर्णय कयलक अछि। सरकारक इहे निर्णय के उपत्यका में प्रभावकारी कार्यान्वयन करेबाक निर्णय कयल गेल छै। किछु महीना से हरा रहल
दू नेपाली बालक के भारत से उद्धार कल गए। धनुषा के जनकनंदनी गाउँपालिका वडा नंबर 3 महुआ के 12 वर्षक जय कुमार दास आ सप्तरी शंभुनाथ नगरपालिका वडा नंबर 8 बेड़ियाही के 11 वर्षक अब्दुर रहमान अल अवद्दी के समाजसेवी सरोज राय के सहयोग में उद्धार कल गए। दास करीब 2 महीना पहले से आ दोसर बालक अल अवद्दी 11 महीना से हरा रहा छल। ओकरा सबके बिहार के दरभंगा स्थित रेलवे स्टेशन में भेटला बाद रेलवे प्रहरी ओतुका बाल कल्याण समिति के जिम्मा लगौने छल। समिति समाजसेवी राय के 1 महीना पहले बालक भेटल विषय में जानकारी करौने छल। यह जानकारी के आधार में सामाजिक संजाल मार्फत परिवार संपर्क में आयल छल। मंगल दिन बालक के परिवारजन सहित भारत पहुंचल समाजसेवी राय ओकरा सबके बालक हस्तांतरण केने छलथि। प्रदेश दू सरकार रामनवमी के दिन बुध दिन सार्वजनिक विदा देबाक निर्णय केलक अछि। मुख्यमंत्री तथा मंत्री परिषद के कार्यालय शुभकामना संदेश जारी कर बैशाख 8 गते रामनवमी के अवसर में प्रदेश में सार्वजनिक विदा देबाक निर्णय भेल जानकारी करलक अछि। मुख्यमंत्री लालबाबू राउत हिंदू धर्मावलंबी सबके आराध्य मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जन्मोत्सव के अवसर में सब में शुभकामना सेहो देलनि अछि। तहिना कोरोना के विषम परिस्थिति में स्वास्थ्य मापदंड तथा सरकार जारी केने निर्देशन सबके पालना कर सेहो प्रदेशवासी संग अनुरोध कयलनि अछि। चितवन के अयोध्यापुरी में राखबाक हेतु भगवान राम सीता लक्ष्मण आ हनुमान के मूर्ति के मंगल दिन बालुआटार में विधिवत रूप में पूजा कयल गेल छै। मंगल दिन प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली आ हुनक पत्नी राधिका साके मूर्ति सबके पूजा केने छलथि। बालुआटार में आयोजित वैदिक अनुष्ठान सहित के पूजा क मूर्ति सब चितवन भेजल गेल छै। प्रधानमंत्री निवास में रथ यात्रा के विदाई करैत कला नेकपा एमाले संसदीय दल के नेता सुभाष चंद्र नेवाग, संस्कृति तथा पर्यटन मंत्री भानुभक्त ढकाल, शिक्षा मंत्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ लगायत के उपस्थिति छल। राम लक्ष्मण सीता आ हनुमान के प्रतिमा अलग अलग रथ में राख क चितवन भेजल गेल छै। प्रधानमंत्री निवास से रथ यात्रा राष्ट्रपति कार्यालय पहुंचल छल। राष्ट्रपति कार्यालय में राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी एक समारोह के बीच प्रतिमा सहित के रथ यात्रा के विदाई केने छलथि। मूर्ति सब ल क गेल रथ मंगल दिन चितवन के देवघाट में रहत। बुध दिन भिनसर माडी के अयोध्यापुरी पहुंचाओल जायत। अयोध्यापुरी में निर्माण कयल गेल मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा क मूर्ति सब राखबाक कार्यक्रम रहल अछि। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली भगवान राम के जन्मभूमि चितवन के माडी में रहल अयोध्यापुरी रहल दावी करैत आबि रहल अछि। नेकपा माओवादी केंद्र वर्तमान सरकार के हटाकर लोकतंत्र पक्षधर सबके सरकार बनेबाक संबंध में जल्दीए निष्कर्ष में पहुंचबाक निर्णय कयलक अछि। मंगल दिन पार्टी के केंद्रीय कार्यालय पेरिस डाँडा में भेल स्थायी कमेटी के बैठक वर्तमान सरकार से राष्ट्रीय स्वाधीनता के कमजोर पाड़बा काम भेल आ बाहरी हस्तक्षेप के आमंत्रण कर रहला से कहैत प्रतिगमन के विरुद्ध संघर्ष करबाक लोकतंत्र पक्षधर के सरकार बनाब जल्दीए निष्कर्ष में पहुंचबाक निर्णय भेल नेता नारायण काजी श्रेष्ठ जानकारी दिलनि। हस्तक्षेपलाई आमन्त्रण गरिरहेको परिस्थितिमा यो प्रतिगामी सरकारलाई हटाएर प्रतिगमनको विरुद्ध सङ्घर्ष गर्ने संविधान र लोकतन्त्र पक्षधर शक्तिहरूको सरकार बनाउने सन्दर्भमा अहिलेसम्म भइरहेको वार्ता र संवादलाई तीव्र रूपमा घनीभूतता दिने र छिटै यस सम्बन्धमा निष्कर्षमा पुग्ने भन्ने।
बैठक देश में कोभिड-19 के दोसर लहर अयला से कोभिड-19 के संक्रमण से बचाव सहजीकरण के काज कर पार्टी के नेता तथा कार्यकर्ता के निर्देशित समेत कैलक अछि। सरकार कोभिड-19 संक्रमण के नियंत्रण तथा व्यवस्थापन प्रति गंभीर नहीं भेल कहैत बैठक सरकार के अपना से घोषणा कैने आचरण सब के लागू कर सेहो आह्वान कयल गेल अछि। गम्भीर नभएको कुराका निम्ति हामीले दुःख पनि प्रकट गरेका छौँ र आफैले घोषणा गरेका सम्पूर्ण आचरणहरूलाई लागू गर्न सरकारलाई हामीले आह्वान पनि गरेका छौँ। सरकार संसद के अधिवेशन अस्वाभाविक आ हठात ढंग से अंत कयल गेल में स्थायी कमिटी निंदा समेत कयलक अछि। संसद अधिवेशन अंत्य के सरकारक अलोकतांत्रिक निरंकुश आ स्वेच्छाचारी कदम के अभिव्यक्ति के रूप में लेने नेता श्रेष्ठ बतौलन। संचारकर्मी सबके जिज्ञासा के जवाब देत नेता श्रेष्ठ वर्तमान सरकार के अपन पार्टी के समर्थन नहीं रहल सेहो स्पष्ट कयलनि अछि। स्थायी कमिटी के बैठक बुध दिन बेरिया में 1 बजे फेर बैसत। बुध के बैठक में पार्टी के विधान संशोधन लगायत के विषय में परामर्श हेबाक नेता श्रेष्ठ जानकारी देने छलथि। नेकपा माओवादी केन्द्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचंड समृद्ध समाज निर्माणक लेल अनुसंधान आ अन्वेषण के नया युग दिस प्रवेश कयल जेबाक बतौलनि अछि। मंगल दिन यूथ फॉर नेशन के आयोजन में भेल अंतरक्रिया कार्यक्रम में अध्यक्ष प्रचंड वर्ग संघर्ष आ राजनीतिक क्रांति के चरण पार क चुकल कहैत समृद्ध समाज निर्माणक लेल अध्ययन अनुसंधान आ अन्वेषण के नया युग दिस प्रवेश कयल जेबाक बतौलनि। गर्न सकिन्छ। हामी हिमालय पर्वत श्रृङ्खला माउन्ट एभरेस्टको काखमा छौँ र यो अहिले हिउँ पग्लने प्रक्रिया जसरी तीव्र गतिमा अगाडि बढेको छ, विश्वको तापक्रम जसरी बढेको छ, यो गतिलाई रोक्न नसक्ने हो भने हाम्रो यो क्षेत्र मात्रै होइन विश्व मानव समुदायलाई नै निकै ठुलो नकारात्मक असर पर्ने तथ्याङ्कहरू विश्वभरि सार्वजनिक भएका छन्। अखन विश्व के तापक्रम बढ़ला से हिम पघलवाक प्रक्रिया तीव्र गति में आगा बढ़ल कहैत अध्यक्ष प्रचंड ई गति के रोक नहीं सकला पर विश्व मानव समुदाय के बहुत नकारात्मक असर पड़त तैं एहि दिस ध्यान देबाक आवश्यक रहल बतौलनि अछि। नेकपा एमाले सुदूर पश्चिम प्रदेश के अध्यक्ष कर्ण बहादुर थापा माधव नेपाल लगायत के पार्टी से निकालल जेबाक बतौलनि अछि। मंगल दिन काठमांडू में भेल नेपाल खेलकूद महासंघ राष्ट्रीय कार्यकर्ता जमघट में बाजैत अध्यक्ष थापा माधव कुमार नेपाल के पार्टी में राखला पर भ्रम सृजना हेबाक आ लोक के एकीकृत क दूसरे दिस ल जेबाक शरण केला से पार्टी से निकालल जेबाक बतौलनि अछि। नेपाल के आब 6 महीना के निलंबन से नहीं पुगबाक सेहो बतौलनि। आम्रा गरिरहनु भएको छ, यो षड्यन्त्रको भण्डाफोर हुनु जरुरी छ। भोलि उहाँहरूसँग जनता पनि रहने छैनन्, आधिकारिकता पनि रहने छैन। चुनाव चिन्ह उहाँहरूको के हुन्छ त? समानान्तर जो गतिविधि भन्नुहुन्छ, समानान्तर गतिविधि सधैँ गर्न पाइन्छ? सबैले हामी कारबाही गर्दैछौँ। आज पुरुषोत्तम पौडेललाई खेलकुद महासङ्घबाट हटायौँ। पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको बैठक हिजो स्थगित भएको छ, 10 गते पुनः बस्दैछ। माधव नेपालहरूलाई अब 6 महिनाको निलम्बनले पुग्दैन, उहाँहरूलाई पार्टीबाट निष्कासन गर्नुपर्छ। काम छैन। यहाँभित्र जति राखिन्छ भ्रम सिर्जना हुन्छ, भ्रमबाटै मान्छेलाई केही। नेपाल पक्ष प्रचंड के महत्वाकांक्षा के बढ़ाकर कम्युनिस्ट आंदोलन के समाप्त करबा कसम खाकर लागल आरोप समेत थापा लगौने छलथि। एम्हर नेकपा एमाले के नेत्री एवं सांसद राम कुमारी झाँकड़ी पार्टी से सांसद पर हटाकर कार्रवाई केला पर अदालत में जेबाक चुनौती दिलनि अछि। पार्टी स्पष्टीकरण पूछला पर नेता माधव कुमार नेपाल पक्षी सांसद सब मंगल दिन काठमांडू के मानेश्वर में आकस्मिक रूप में जमा भऽ कऽ परामर्श केला बाद पत्रकार सब संग संक्षिप्त बातचीत करैत नेत्री झाँकड़ी अवैधानिक तरीका से बैसल बैठक के निर्णय अनुसार स्पष्टीकरण पूछला पर आ वही अनुसार कार्रवाई केला पर राजनीतिक वैधानिक आ कानूनी लड़ाई लड़बाक बतौलनि अछि। पार्टी से सांसद पर हटेबाक आ वही जेहन कार्रवाई केला पर की करबाक कहि कऽ संचारकर्मी के पूछने प्रतिक्रिया में नेत्री झाँकड़ी अदालत में जेबाक बतौलनि। यो देशको नागरिक
यो लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको नागरिक र यो संविधान पनि हामीले लडेर ल्याएको भएर संविधान प्रदत्त हक हो कि हामीले कानुनी प्रतिरक्षा गर्ने हाम्रो दायित्व हो। त्यसकारण हामीले हाम्रो स्पष्टीकरण दिन्छौँ, कानुनी प्रतिरक्षा गर्छौँ, राजनीतिक लडाइँ पनि सँगसँगै लड्छौँ। कुनै यो स्पष्टीकरण दिन लायक स्पष्टीकरण होइन, तर किनभने हामी स्पष्टीकरण दिएनौँ भने हामीले आफ्नो प्रतिरक्षा नगरेको हुन्छ। त्यसकारण कानुन त संविधान त हामीले हाम्रो स्पष्टीकरण दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो सल्लाह होइन। हामी संसदीय दलभित्र लड्छौँ। पार्टी अध्यक्ष ओली में अपना सबके कार्रवाई करबाक अधिकार नहीं रहल सेहो नेत्री झाँकड़ी बतौलन। अध्यक्ष ओली गठन कयने नेकपा एमाले के कमिटिए विधि सम्मत नहीं भेल ओ दावी कयने छलथि। गैर आवासीय नेपाली संघ 10 अरब लगानी आनबाक अठोट के साथ NRN नेपाल डेवलपमेंट फंड के स्थापना कैलक अछि। संघ के प्रयास आ नेपाल सरकार अर्थ मंत्रालय के समन्वय में 2077 चैत 30 गते कंपनी रजिस्ट्रार के कार्यालय में NRN नेपाल डेवलपमेंट फंड लिमिटेड दर्ता भ चुकल अछि। ई कंपनी के अधिकृत पूंजी 10 अरब रुपया रहल अछि, जैमे नेपाल सरकार 5% अर्थात 50 करोड़ रुपया लगानी करत। तहिना 3 अरब के वैदेशिक मुद्रा में लगानी के प्रतिबद्धता समेत प्राप्त भ चुकल संघ जानकारी देलक अछि। फंड के विषय में जानकारी देबाक उद्देश्य से अर्थ मंत्रालय में आयोजित पत्रकार सम्मेलन में अर्थमंत्री विष्णु पौडेल गैर आवासीय नेपाली सब के बीच के पूंजी के नेपाल में आइन का उत्पादन मूलक आ रोजगारी मूलक क्षेत्र के आयोजना में लगानी हेबाक विश्वास व्यक्त कयलनि। साथीहरूलाई म भन्न चाहन्छु, पदाधिकारीहरू पूर्व पदाधिकारीहरू सबैलाई भन्न चाहन्छु, यहाँहरू लगानी दूत भएर काम गरिदिनुहोस्। म 3टा चिज मात्रै भन्न चाहन्छु। एउटा, नेपालमा हुने लगानी कालो पुँजी हुनु भएन, कालो धन हुनु भएन, ब्याङ्किङ च्यानलभन्दा अर्को च्यानलबाट आउनु भएन। यो दुईटा कुरामा हाम्रो विशेष ध्यान जान्छ र हाम्रो राष्ट्रिय प्राथमिकता चाहिँ त्यो लगानी केन्द्रित हुनु पर्यो। यो 3टा कुरा एस्योर भएपछि हामी चाहिँ वास्तवमा विदेशी लगानीका निम्ति कार्यक्रम में गैर आवासीय नेपाली संघ के अध्यक्ष कुमार पंत गैर आवासीय नेपाली व्यक्तिगत रूप में बहुत आगा से लगानी करत आबि रहल भेला पर सन 2012 से सामूहिक रूप में लगानी आना शुरू कयने बतौलन। अखन सेहो 10 अरब रुपया सामूहिक लगानी कऽ कऽ देशक विकास पूर्वाधार में लगानी करबाक योजना अनुसार काज शुरू कयल गेल बतौलन। किछु वर्ष भीतर में ई फंड के बढ़ा कऽ 50 अरब से बेसी पहुँचेबाक प्रतिबद्धता सेहो ओ व्यक्त कयलनि। NRN नेपाल डेवलपमेंट फंड नेपालक उद्यम व्यवसाय यातायात पूर्वाधार पर्यटन कृषि ऊर्जा लगायत के क्षेत्र में लगानी करबाक उद्देश्य रखने अछि। कोष निर्माण के लेल गैर आवासीय नेपाली के लक्षित कऽ कऽ प्राथमिक शेयर IPO निष्कासन कयल जायत। आब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। भारत में कोरोना वायरस से अखन धरि के कुल संक्रमित के संख्या 1,53,00,000 पहुंचल अछि। केंद्रीय स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय मंगल दिन देने जानकारी अनुसार कोरोना शुरू भेल एम्हर भारत में अखन धरि 1,53,21,089 गोटे कोरोना संक्रमित भेल अछि। भारत में कोरोना वायरस से एके दिन में 2,59,170 गोटे संक्रमित भेल अछि। तहिना कऽ एही अवधि में भारत में 1,761 गोटे के कोरोना वायरस के कारण मृत्यु भेल मंगल दिन जनाओल गेल छै। पिछला विवरण संगे भारत में कोरोना वायरस से कुल मृतक के संख्या 1,80,530 पहुंचल अछि। अखन धरि कोरोना मुक्त भेल के कुल संख्या 1,31,08,582 पहुंचल अछि। भारत में बीतल जनवरी 16 से कोरोना वायरस विरुद्ध खोप अभियान शुरू कयल गेल छल। अखन धरि भारत में 12,70,00,000 से बेसी व्यक्ति खोप लगा चुकल छै। कोरोना वायरस के महामारी फैलेबाक क्रम एक दिस चलि रहल छै तऽ दोसर दिस कोरोना वायरस विरुद्ध के खोप चलेबाक अभियान सेहो चलि रहल छै। भारत के राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सबसे बेसी कोरोना प्रभावित राज्य के रूप में रहल अछि। दिल्ली में रवि दिन एके दिन 25,500 गोटे कोरोना वायरस संक्रमित भेल छल, जाहिमे 161 गोटे के मृत्यु भेल छल। आब खेल समाचार।
त्रिकोणात्मक क्रिकेट श्रृंखला अंतर्गत मंगल दिन के खेल में नीदरलैंड्स नेपाल 3 विकेट से पराजित भेल छै। नेपाल देने 207 रन के लक्ष्य पछेबा क्रम में नीदरलैंड्स राजधानी में जारी त्रिकोणात्मक श्रृंखला के फाइनल समीप पहुँचल अछि। कीर्तिपुर स्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालय के मैदान में भेल खेल में नीदरलैंड्स नेपाल से निर्धारित 20 ओवर के समाप्ति में 6 विकेट के क्षति में 207 रन लक्ष्य 3 बॉल रहले अवस्था में पूरा कयने छल। पहिल खेल नेपाल संग पराजित भेल नीदरलैंड्स 3 खेल से 2 खेल में जीत निकालैत फाइनल यात्रा के मजबूत बनौने अछि। एहिसँ पहिने टॉस जीत कऽ पहिने बैटिंग कयने नेपाल पूरे 20 ओवर खेल कऽ 206 रन बनौने छल। अगिला 2 खेल में अर्धशतकीय इनिंग खेलने कुशल भुरतेल तेसर खेल में सेहो अर्धशतकीय इनिंग के निरंतरता देने अछि। 46 बॉल के सामना कयने कुशल 8 चौका आ 1 छक्का प्रहार करैत व्यक्तिगत 62 रन के योगदान देने छल। नेपालक 6 विकेट निकाल नीदरलैंड्स के पीटर सिलार आ विवियन किंगमा समान 2-2 विकेट लेने छल। श्रृंखला में बुध दिन नीदरलैंड्स आ मलेशिया बीच दोसर खेल हैत। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। कोरोना संक्रमण बढ़त पिछला 24 घंटा में और 1736 गोटे संक्रमित। प्रदेश 2 में 93 गोटे बढ़ल। माघ आ फागुन में पहले डोज के वैक्सीन लगौने सबके दोसर डोजक वैक्सीन देबऽ शुरू। दोसर डोज देबाक क्रम बैसाख 11 गते धरि चलत। चितवन के अयोध्यापुरी में स्थापना हेतु भगवान राम, सीता, लक्ष्मण आ हनुमानक प्रतिमा के प्रधानमंत्री से पूजा पाठ आ विदाई। भारत में कोरोना कहर, एक दिन में 2 लाख से बेसी संक्रमित भेटबाक क्रम जारी। आ त्रिकोणात्मक क्रिकेट श्रृंखला अंतर्गत मंगल दिन के खेल में नीदरलैंड्स नेपाल 3 विकेट से पराजित। व्यस्त अपन टेलीविजन देखते रहब। नमस्कार।